Hello class 12th students, this is date 5th of August 2020, यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 12। तो बात वही है कि जिन्होंने लेक्चर 11 तक नहीं पढ़ा है पहले लेक्चर 11 तक पढ़ लो, खासकर कि लेक्चर 11 जरूर पढ़ लेना क्योंकि लेक्चर 11 में ग्रुपिंग ऑफ सेल समझा दिया गया है और बोर्ड्स का जो सिलेबस चेंज हो गया है बच्चों, उस हिसाब से रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल आपके सिलेबस से हट गया है। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल हट जाने के बाद सेल का सीरीज पैरेलल अगर पहले 20% इंपॉर्टेंस रखता था तो अब 100% इंपॉर्टेंस रख रहा है। ठीक हो, तो हम लोग सेल्स का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन करेंगे, बट लेक्चर 11 एक बार रिकॉल जरूर कर लेना। लेक्चर 11 एक बार रिकॉल जरूर कर लेना। एक बार लेक्चर 11 अगर रिकॉल नहीं करते तो डायरेक्ट लेक्चर 12 का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल तो है नहीं, ये कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल तो है नहीं। इसमें अगर आपका क्लियर लेक्चर 11 नहीं पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन बना करके आपको कोई फायदा होगा नहीं। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर बना करके तुम लोग देखो, बेसिक्स याद रखना, नहीं तो लेक्चर 11 देखो। लेक्चर 11 नहीं देखा हुआ है तो वीडियो बंद करके पहले लेक्चर 11 को देखो और उसके बाद क्वेश्चन करो। और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी, मतलब देख रहे हो पहले रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल था तो भी बोर्ड्स में इसका क्वेश्चन आता था, तो अब तो नहीं है, तो सेल का सीरीज पैरेलल सब तरफ से इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल सेल्स। अच्छा एक चीज और देख रहे हो, प्रूफिंग करवाते समय सेल्स को क्या रखा गया, हर बार आइडेंटिकल ई सेम रखा गया, तो क्वेश्चन में भी ज्यादातर आइडेंटिकल ही है। तो 3 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, ईच ऑफ ईएमएफ 4 volt and internal resistance R and internal resistance small r are connected in series, are connected in series, are connected in series to a 6 ohm resistor, to a 6 ohm resistor. Full stop. Question है, if the current flowing in the circuit, if the current flowing in the circuit, if the current flowing in the circuit is 1.5 ampere, is 1.5 ampere, calculate, दो चीज कैलकुलेट करना है। पहला, internal resistance of each cell, internal resistance of each cell, और दूसरा है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अक्रॉस द सेल्स, टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना है अक्रॉस द सेल्स। ठीक है, तो खुद से ट्राई करके पहले देख लो, खुद से ट्राई करके पहले एक बार चेक करो, आप लोग भी खुद से ट्राई करके देख लें। सब एक बार ट्राई करो। थोड़ा डायग्राम भी बना करके करना, सेल वगैरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा डायग्राम बना के करने में ठीक रहता है। तो सीरीज वाला क्वेश्चन है, सीरीज वाला हम लोग पढ़े थे भाई, है ना, सीरीज वाला क्वेश्चन है, सीरीज वाला डायग्राम आप लोगों को बताया गया था, बनाओ सीरीज वाला डायग्राम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम, और सीरीज में है सेल्स का सीरीज, सेल का सीरीज पैरेलल 3 सेल है, सबका ईएमएफ कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है ना, तो ये 4 4 4 ये कितना हो गया, ये 12 वोल्ट हो गया, है ना बॉस। सीरीज में है, सीरीज में तो वोल्टेज ऐड हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस सबका आर 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 है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाता है, ये 3R हो गया। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट मालूम चल रहा है कि ये 1.5 एम्पियर का है। अब इसी कॉन्सेप्ट से बनाना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, कैसे हो जाएगा, I बराबर E कितना हो गया, इसका E हो गया 12 वोल्ट, अभी था N था, N इसमें 3 है, सब 4 4 का N E। फॉर्मूला याद करें तो जोर नहीं लगाना है,
सर्किट डायग्राम पर जोड़ लगाना। आई बराबर यानी बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक 6 है और एक 3R हो जाना है ना। आई के जगह पर 1.5, 12 के जगह 12, 6 प्लस 3R, 1.5 से 12 शायद 8 बार निकल जाता है, 8 बार। 6 प्लस 3R बराबर 8, 3R बराबर 2, R बराबर 2/3 हो गया, R बराबर जो है वो 2/3 हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ईच सेल का पूछ रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 2/3 हो। और टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल ये पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर 10 में, है ना। ये आपको बताया गया था, जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो वहां पर V और E बराबर, लेकिन जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस है वहां पर V का वैल्यू E से कम होता है ना। तो V इज इक्वल टू होता था E माइनस IR, एक एक सेल का, हर सेल का, और अक्रॉस द सेल्स ही पूछ रहा है, मतलब हर सेल का। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E दिया हुआ सबका 4, I सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में तो करंट सेम होता है तो सब में 1.5 ही जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3, तो कितना हो गया 4, 1.5 से 2 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 माइनस 2, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 3R को गलत कर दिया गया, 1.5 से 3 2 बार पर, अच्छा 2 से 2 तो एक बार में कटेगा ना, 2 से 2 एक बार में कटेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसको अच्छे समझो। सीधा जो फॉर्मूला भी डिराइव करवाया गया था उससे भी बना सकते हो, बट कितना फॉर्मूला याद करोगे, 11 तो भर भर के फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर उतना फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 ये CBSE सैंपल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सब तरह के बोर्ड के एग्जामिनेशन से लेकर के जेई से लेकर के नीट के एग्जामिनेशन तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सेल्स ऑफ EMF 1 वोल्ट है और 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है एंड 1 ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज है और दूसरे में पैरेलल में है, ठीक है। व्हाट शुड बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट सो दैट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस बी द सेम इन 2 केसेस, इन विच केस हीट इज मोर जनरेटेड। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि जो बुक में आप लोगों का टॉपिक पढ़ाया गया है, जो प्रूफिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोग क्वेश्चन किए हैं, जो समझे हैं, जिस पर आप लोग अप्रोच किए हैं, उसमें सेल्स जो है वो आइडेंटिकल है। यहाँ तक एनसीईआरटी सिलेबस में भी जो सेल्स है वो आइडेंटिकल है, प्रूफिंग आपको आइडेंटिकल में करवाया गया है, बट आप लोग देख रहे हैं कि सेल्स आइडेंटिकल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग से बनाना पड़ेगा। पहले तो सीरीज वाले पर उतना दिक्कत नहीं है, केस 1 में सीरीज में टोटल EMF कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल EMF तो जुड़ता ही है सीरीज में, दिस इज 1 + 2, ये 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस जुड़ता ही है, कितना हो जाएगा 2 + 1, ये इसका, और बाहर वाले का कितना है, बाहर वाले का R है ना। तो इस केस में ये सीरीज वाला है, डायग्राम भी बना करके कर सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, और सेल्स को सीरीज में जोड़े हो, कितने कितने का है, 1 वोल्ट का है और 2 वोल्ट का है, और ये करंट है ना। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक वाले का 2 ओम था और 2 वाले का 1 ओम, है ना, ठीक है। तो इसमें तो जैसे करते थे वैसे करेंगे। I बराबर E, टोटल E हो गया 3 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 + R, और करंट सेम है, तो मतलब अभी I बराबर 3/3 + R, ठीक है। I बराबर 3/3 + R, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों सेम हो, आइडेंटिकल हो चाहे नहीं हो, सीरीज में तो आसानी से। पैरेलल में दिक्कत है, क्योंकि पैरेलल में हम लोग को मालूम है कि वोल्टेज सेम होता है, बट ये सेल से और सेल का EMF अलग अलग है, तो इसमें हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो सीरीज वाला हो गया। पैरेलल में बच्चों आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यू नीड टू रिमेंबर 1 फॉर्मूला, ठीक है। पैरेलल में केस 2, व्हेन सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल,
एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज में तो कोई दिक्कत हुआ नहीं, बट इसमें दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सेल्स आर आइडेंटिकल नहीं है और पैरेलल में अगर लगाया हुआ, ठीक है, मतलब दो सेल्स है, दोनों सेल्स आइडेंटिकल नहीं है, और बाहर वाले का रेजिस्टेंस है कितना, तो बाहर वाले का तो आर है ना, करंट आई। तो इसका एक का था ईएमएफ था 1 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 2 ओम। इसका है 2 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, है ना। तो इस केस में, ऐसे केस में जैसे आइडेंटिकल पर तो सीधा है कि वोल्टेज ई रह जाएगा, बट अगर आइडेंटिकल नहीं हो तो उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का एक फॉर्मूला है, वो हम लोगों को याद करना पड़ेगा। ऐसे केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2, यहां से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि एक इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में हम लोग को मालूम है ईएमएफ में ई सेम आएगा, बट ये अलग अलग है, तो इसका इक्विवेलेंट ऐसे निकालना पड़ेगा। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 E1 प्लस E2 3, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज 4/3 वोल्ट। बस यहीं तक दिक्कत है, बाकी दिक्कत नहीं। पैरेलल का जैसे रेजिस्टेंस निकालते थे अलग अलग है, तो अलग अलग 1/2 प्लस 1/1 3/2, ये हो गया 2/3 हो, है ना। बस तो करंट कैसे निकलेगा, ई है भाई 4/3, रेजिस्टेंस है 2/3, ये कट जाएगा तो 2 एम्पीयर है इस केस में। ठीक है, 4/3/2 का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हर केस में मत इस्तेमाल कर लेना, जहां पर सेल्स आइडेंटिकल नहीं और कनेक्टेड इन पैरेलल हो तो उसमें ऐसे ही पहले निकाल लोगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या सेम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था करंट सेम है, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज सेम, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करंट सेम है, तो 3/3 प्लस आर बराबर यहां पर आया 2, तो 3 बराबर 6 प्लस 2r, 2r बराबर माइनस जैसे आ गया, कहा गलती को, यहाँ बच्चों ये पे गलती हो गया, तो थोड़ा फ्लो में गलती हो जाता है, इसको आप लोग देखें। ये तो रेजिस्टेंस सिर्फ सेल का निकला है ना, टोटल रेजिस्टेंस ये 2/3 तो सेल का, और ये एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस आर भी है। इस केस में आई बराबर कितना हो जाएगा, ई तो 4/3 है और ये जो रेजिस्टेंस है वो 2/3 प्लस आर हो जाएगा, 4/3/2/3 प्लस आर भी होगा, 4/3 2/3 प्लस आर भी होगा। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3/2 प्लस 3r/3 है ना, बस 4/3 2 प्लस 3r/3। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करंट से मैं क्वेश्चन में कह रहा है, तो 3/3 प्लस r इज इक्वल टू 4/2 प्लस 3r, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 प्लस 9r 12 प्लस 4r, दिस इज 5r बराबर 6, therefore r बराबर 6/5 होगा। ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। इसी तरह का क्वेश्चन मेंस में, नीट में, स्कूल एग्जाम में, एडवांस में इतना आसान है, बट मेंस में, नीट में, स्कूल एग्जाम में इसी रेंज पे क्वेश्चन है। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है किस केस में हीट ज्यादा जनरेटेड होगा, तो हीट जनरेटेड हम लोग पढ़े जहां रेजिस्टेंस ज्यादा, 10th क्लास में पढ़े थे, हीट वहां पर ज्यादा, रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होगा। सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा, तो सीरीज वाले केस में बी क्वेश्चन का आंसर जो है वो सीरीज होगा। सीरीज में ज्यादा हीटिंग इफेक्ट कॉज होगा,
सीरीज में रेजिस्टेंस को जहाँ पर लगाया है सेल में वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो इस वजह से हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा कॉज होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद करना। इक्विवेलेंट ईएमएफ तब लगाओगे जब निकालोगे सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल एंड कनेक्टेड इन पैरेलल का केस होगा तब। देखो जो मेजर क्वेश्चन है, मेजर मतलब इसी रेंज में क्वेश्चन आएगा, इसी रेंज में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है 12 सेल्स है, ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, आर अरेंज्ड इन m रोज, ईच कनेक्टेड इन n सेल्स एज शोन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच द कॉम्बिनेशन वुड सेंड मैक्सिमम करंट। लेक्चर 11 में देखना हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लेक्चर 11 के लास्ट में पढ़ाया गया मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में मैक्सिमम करंट का एक फॉर्मूला डिराइव करवाया गया है। सीधा लेक्चर 12 मत देखो, पहले लेक्चर 11 नहीं पढ़े हो इसको बंद करो, लेक्चर 11 देखो। लेक्चर 11 के एंड में बताया गया है कि मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में मैक्सिमम करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिन लोगों को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद करके करो, नहीं तो लेक्चर 11 के एंड में बताया गया है मैक्सिमम करंट का तरीका, उसको देखो। और जिन लोगों को याद हो उन लोग बनाओ। तो इसमें पहला नंबर क्या करेंगे, तो कितना सेल्स है, मतलब m रो है और हर रो में n सेल है, तो m इंटू n करने पर 12 आएगा। ठीक है, जैसे 4 रो है और हर रो में 3 सेल है, तभी ना टोटल 12 आएगा m इंटू n। मेरे को 12 टोटल सेल्स दिया हुआ, m रोज है और हर रो में n सेल है, तो m इंटू n करने पर 12 आ जाएगा। ये पहला। और दूसरा, ये हमने लेक्चर 11 में डिराइव करवाया, आप लोग एक बार मिला लेंगे। लेक्चर 11 में करवाया है मैक्सिमम करंट मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में, मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला डिराइव करवाया गया है। फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता था वो NR/M के बराबर होता था। ठीक है, अभी करवाया गया, एक बार मिला दो, है ना। मैक्सिमम करंट जो है, मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब पूरे सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल है वो सेम आना चाहिए। इसका डिराइव हम लोग पहले कर चुके हैं लेक्चर 11 में, एंड में एक बार देख लेना। तो ये मैक्सिमम करंट का यही क्राइटेरिया होता है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 1.5, n पता नहीं है, R दिया हुआ है सबका 0.5 बाई m, है ना। तो 0.5 से 1.5 3 बार में करता है ना, ये 3 बार में। तो इससे n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3m, n बराबर 3m। इसको यहां पुट कर देंगे, therefore इक्वेशन 1 becomes m के जगह m, n के जगह 3m बराबर 12, 3m स्क्वायर बराबर 12, m स्क्वायर 4, m का भी प्लस माइनस में दोनों होगा, तो यहाँ पर तो माइनस का कोई मीनिंग है नहीं, m 2 हो गया और n जो है वो 6 हो गया। ये था, मतलब कितना रो, 2 रो, और हर रो में 6 सेल सीरीज में होने पर ये क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाइड हो जाए। ये चीज अगर आपको याद नहीं रहा, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल के बराबर होता है, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट से आंसर नहीं आएगा, आपको फॉर्मूलाज को बिल्कुल याद करना ही है ना, कंपलसरी। बिना फॉर्मूला के काम नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, 4 आइडेंटिकल सेल्स है, सबका ईएमएफ 2 वोल्ट है और जॉइंट इन पैरेलल है, प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 15 ohm resistors joined in parallel. The terminal voltage of the cell is 1.6 volt दिया हुआ है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल निकालना है ना। तो बड़ा इसको बहुत सोच के बनाना होगा। आइडेंटिकल है तो सबका रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, और पैरेलल का है तो पैरेलल में 1/R 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 1/R। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज 4/R, तो ये जो आया वो हो गया R/4। ये दोनों भी पैरेलल में है। इसका 1/R पैरेलल बराबर 1/15 प्लस 1/15, दिस इज 2/15, दिस इज 7.5।
है ना। और इसका डायग्राम बना लेते हैं। और वोल्टेज 2 2 2 2 है, मतलब ये जो सेल है इसका ईएमएफ तो 2 ही रह जाएगा, चारों की जगह पर 1। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R/4 और बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है 7.5 और टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया गया था आप लोगों को, है ना। क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस का, R बराबर कितना E/V -1 इंटू R होता है, एक बार चेक कर लो। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर है E/V -1 इंटू R। ठीक है, ये हर केस में मत लगा देना, जब ऐसा बस एक सेल हो, बस एक सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और उस सेल के अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये 1.6 वोल्ट है। यही बात है, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करोगे तो जो E है वही V होगा। एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिए तो V का वैल्यू E से कम होगा, R बराबर E/V -1 इंटू R, वहां से आंसर आ जाएगा। तो ये R जो है वो R/4 है ना, R डैश लिख देते हैं। E जो है वो था 2, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1/6 -1 और R 7.5 निकालना। देयरफॉर R/4 बराबर कितना हो गया, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1.6 का मतलब 8/5 होता है ना, कितना हो जाएगा 10/8, 5/4 -1, 1/4, 1/4 इंटू 7.5, ये भी कट जाता है। दिस R comes out to be 7.5 ओम, दिस R comes out to be 7.5 ओम, दिस R comes out to be 7.5 ओम, ये R बराबर 7.5 ओम हो गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो नहीं पकड़ पाए क्वेश्चन को तो फिर बना नहीं पाओगे, अगर क्वेश्चन को आकलन नहीं कर पाए, नहीं पकड़ पाए तो नहीं बना पाओगे। ये देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वैसा ही है, बट उसमें तो और इंपॉर्टेंट था, वो उसमें अनआइडेंटिकल सेल्स था, इसमें तो आइडेंटिकल है। इसको तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। 2 आइडेंटिकल सेल है, पहले सीरीज में लगा लेते हैं और बाहर वाला रेजिस्टेंस 1 ओम का है, एक ओम। सेम करंट सेम है ना, इसके इसमें करंट कैसे निकालेंगे, I बराबर EMF दिया हुआ नहीं है ना, तो E मान लेंगे आइडेंटिकल है, नहीं गिवन है मतलब वो कटेगा कहीं ना कहीं। बच्चों यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलत हो गया, ये 1 ओम तो है नहीं, 2 आइडेंटिकल सेल्स है तो दोनों का ईएमएफ सेम होगा E और इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ मान लेते हैं R और R, यही निकालना है ना। अब अगर कैलकुलेट करेंगे, आइडेंटिकल सेल है तो E सेम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, तो I बराबर E कितना हो जाएगा, इसमें सीरीज में है तो वोल्टेज जुड़ता है तो ये 2E और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R प्लस R 2R तो होगा, बट पिछले क्वेश्चन में गलती की तो इस बार मत करना, इसमें ये जो 1 ओम है बाहर वाला वो ऐड हो जाएगा, है ना। इक्वेशन नंबर 1। अब पैरेलल में अगर लगाते हैं, पैरेलल में एक्सटर्नल वाला था 1 ओम, अब आइडेंटिकल है तो उतना सोचना नहीं है, E R R करंट देखते हैं कितना है ना। इसमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले, 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R 2/R R/2 है ना। टोटल रेजिस्टेंस में गलती मत कर देना,
एक क्वेश्चन में आज ही हम लोग गलती कर चुके हैं। टोटल रेजिस्टेंस R/2 के साथ ये 1 को ऐड करना मत भूल जाना, ये आधी गलती की है क्वेश्चन। तो I बराबर E, अभी आइडेंटिकल है, अनआइडेंटिकल होता तो फॉर्मूला लगाते E1 R2 वाला, बट आइडेंटिकल है तो E का E ही रह जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2 प्लस 1, इसका अगर एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा R प्लस 2, और ये जो 2 है वो ऊपर चले जाएगा, है ना। और क्वेश्चन में क्लियर कट बताया हुआ है, क्वेश्चन में क्लियर कट बताया हुआ है कि जो करंट का वैल्यू है, क्वेश्चन में क्लियर कट बताया हुआ 2 आइडेंटिकल सेल व्हेन ऑर्डर गिव्स द सेम करंट, तो करंट का वैल्यू सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दिस इज 2E बाई 2R प्लस 1 बराबर 2E बाई R प्लस 2, ये दोनों कट जाता है, R प्लस 2 बराबर 2R प्लस 1, इससे R बराबर 1 ओम आ जाता, R बराबर 1 ओम, आधी है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इच सेट। तो ये हो गया बच्चों लेक्चर नंबर 12 में मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का न्यूमेरिकल। रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल हट जाने के बाद सेल्स का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉपी का 5 क्वेश्चन जरूर देख लेना, बुक में 1-2 ही क्वेश्चन करके दिया हुआ, एनसीईआरटी में ओनली 2 क्वेश्चन, एक एग्जांपल में है, एक एक्सरसाइज में है। ये 5 क्वेश्चन देख लेना, यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे चलेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और पेरेंट्स को फी के लिए एक बार रिकॉल करवा दो, और घर पर रहो, सेफ रहो, और सारा सिलेबस घर पर बैठ के ही कवर करो, ठीक है। थैंक यू।